हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरा शादी का सालगिरह। आज मेरा एनिवर्सरी है। 5 साल कंप्लीट हो गए मेरी शादी को। तो जो मेरे से बड़े हैं, मेरे यूट्यूब के परिवार उन सभी को दिल से प्रणाम। आप सभी को जो मेरे से बड़े हैं और जो छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार मेरी ओर से। आप सब भगवान से प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि इसी तरह से हम दोनों पति पत्नी का जो प्यार और विश्वास है एक दूसरे पे बना रहे, हम दोनों का जोड़ी इसी तरह से बना रहे। सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर निकल गए थे मंदिर के लिए। सुबह का जो हमारा काम होता है आज के दिन वो यही रहता है कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर थोड़ा दूर था इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग आज ना पहली बार किसी से हमें गाड़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी तो स्कूटी मांगकर हम लोग फटाफट, क्योंकि आज हमारे हस्बैंड का ऑफिस भी था तो ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए हम लोग मंदिर आए तो लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने स्कूटी मांग लिया था और स्कूटी से ही आए। ये मंदिर हनुमान मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि यहाँ पे मंदिर इस तरह का होगा भी। तो मंदिर आने के बाद ना हम लोगों का पूजा पाठ जो है वो हो चुका था। तब मैंने बाद में जो है वीडियो इसी तरह से थोड़ा सा बनाया। और यहाँ पे सभी भगवान हैं, शनि देव भी हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत दिन से, जब से आए हैं तब से हम लोगों का शनि देव को शाम को हम लोग जो दिया जलाते हैं शनिवार को, वो छूट गया था। तो यहाँ पे देखिए शनि भगवान भी है। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हर शनिवार को आया करेंगे, क्योंकि हमारा ये है कि हर शनिवार को शाम को दिया हम लोग शनि मंदिर में जलाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पॉसिबल था इसलिए हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जबकि देख लिया है तो चाहे दिक्कत हो या कुछ भी हो हम आएंगे ही हर शनिवार को। तो पूजा पाठ करने के बाद अब बारी आती है घर जाने की, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो चुका था। हम लोग निकलने में ही ज़्यादा लेट हम लोगों को हो गया था, इसलिए उनको भी लेट हो रहा था। तो फटाफट से पूजा करके डायरेक्ट हम लोग घर को जाएंगे। और ये देखिए आज मैंने अपने पैरों में आलता लगाया है। मैं हर बार और दिन लगाऊं ना लगाऊं, आज के दिन तो मैं पूरा लगाती हूँ। और घर पे रहती थी तो सभी चीज़ पहनती थी, लेकिन यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं सिंपल वाला तैयार होकर ही मंदिर आई थी। और इसके बाद अभी हम लोग घर जाएंगे और घर पे जा कर के मुझे और कुछ काम भी है तो सारे काम मैं करूँगी। और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। फिर आज हम लोगों को जाना है होटल, मतलब फिर से हम लोगों को यहीं पे आना है। तो हम लोगों ने अभी तो गाड़ी मांग लिया है, लेकिन दोपहर में हम लोग आएंगे तो शायद गाड़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि दूसरे का रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है बार बार मांगना। अभी थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए हस्बैंड मेरे मांग लिए, वही बड़ी बात है, नहीं तो ये तो किसी से मांगना इनको पसंद ही नहीं है। तो इन्होंने खुद ही बोला कि चलो मैं लेकर के आता हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं तो फिर मैंने सोचा था कि घर पे ही पूजा कर लूँगी। घर जाने के बाद मैंने घर पे कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर भी फैला हुआ था तो वो सारा समेटना था मुझे, और ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं था। तो फिर घर पे जा कर के मैंने जो काम था वो किया, रेडी हुई, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग होटल आ चुके थे। तो हर बार इसी में आते हैं जब भी कुछ स्पेशल होता है, तो वैसे तो आते नहीं हैं, लेकिन बर्थडे के दिन एक आए थे जब मेरा बर्थडे था तब, और आज आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए थे। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है खाना का, दोपहर का जो खाना है ना हम लोगों को होटल में ही खाना था। और ये देखिए मैं आज कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। ये मैंने न्यू सूट पहना है, सैटरडे को गई थी ना मार्केट तो लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ आज ना इस तरह से बीच मांग निकालती हूँ, क्योंकि आज के दिन ना मैं बीच मांग ही निकालती हूँ और भरकर सिंदूर लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आज कुछ स्पेशल है, और स्पेशल बनाना मुझे पसंद भी है। अच्छा लगता है कि चलो आज हमारा सालगिरह है तो खुद को थोड़ा सा तो मतलब सजाना बनता ही है। यहाँ पर कुहू बैठी हुई थी, मैं इसका वीडियो कर रही थी ना तो इसको शर्म आ रहा था, और ये इस तरह से हाथ बार बार अपना ढक ले रही थी अपने आँख को हाथों से। और बहुत ज़्यादा भीड़ था जिस समय हम लोग आए थे ना, बहुत पूरा, मतलब एक भी टेबल खाली नहीं था, बस यही एक टेबल खाली था। तो हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बीच में था ये टेबल। तो यहाँ पर ना खाना वाना खाने के बाद का ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे ना तो मुझे वीडियो करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बस बीच बीच में थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। आइसक्रीम खाना था कुहू को, तो आइसक्रीम आज नहीं था इनके पास। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेटी फ्लेवर वाला जो होता है ना मिल्क शेक, वही मैंने मंगाया था। तो यहाँ पर मैं ना दो गिलास हम लोगों ने मंगाया था, लेकिन कुहू ने एक गिलास को खुद ही फिनिश कर दिया। हम लोगों को लगा था कि नहीं पिएगी
पिएगी, लेकिन पूरा ख़त्म कर ली खुद। हम लोग जब इसको पी रहे थे ना तो इतना ठंडा था, दांतों में बिल्कुल ना बर्दाश्त होने इतना नहीं था, लेकिन कुहू ने पूरा ख़त्म कर दिया और एक ही गिलास से हम 2 लोगों ने पिया। उसके बाद ये जो टाइम है वो शाम का है। मतलब होटल से आने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि दोपहर टाइम में हम लोग पैदल गए थे, तो जो चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ा, जिस वजह से इतनी थकावट हो गई थी ना। दिन भर सुबह से मतलब जो भाग दौड़ हो रही थी सो हो ही रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुका था। और घर आने के बाद बहुत सारा काम था, पूरा रूम फैल जाता है जब हम कहीं जाना हो, रेडी होना हो, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा रूम जो है वो फैल जाता है, सामान इधर उधर बिखर जाता है। तो वो सब कुछ समेट लिया था मैंने, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद ये शाम का टाइम है। मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी को दिखाया था ना, ये सब मैंने कल ही रात में ही सब की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने ना मैं होटल से आने के बाद ही चावल को और दाल को पीस करके रख दी थी, और यहाँ पे फूल चुका था चावल और दाल जो था वो अच्छे से, जितना मतलब फूलना था धुसका के लिए जैसा चाहिए था हो चुका था। लेकिन गलती भी हो गया, मैं ना इस बार ज़्यादा मतलब मेज़रमेंट कुछ करी नहीं थी और सिर में थोड़ी थोड़ी दर्द भी थी, तो मैं ना ध्यान ही नहीं दे पाई। इसमें ना दाल थोड़ा ज़्यादा चला गया, तो जिस वजह से धुसका जो है वो बिल्कुल सही नहीं बना। हालांकि ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, लेकिन सही उतना ज़्यादा जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया था। तो मैं किसी तरह से सोची कि चलो अब, क्योंकि हम लोग तो खाना बाहर से खाकर आए ही थे, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, घर में अगर कुछ बनाओ ऐसे दिन में तो अच्छा लगता है। बाहर कितना भी खा पी ले या कुछ भी कर ले, लेकिन घर में नहीं करो ना तो कुछ लगता ही नहीं। इसीलिए मैंने कल ही तैयारी कर ली थी कि चाहे मैं दोपहर में बनाऊं या फिर मैं शाम को बनाऊं, घर में कुछ बना दूंगी। और वैसे भी शाम का खाना तो हम लोगों को खाना ही था, इसीलिए मैंने धुसका का चावल और दाल डाल दिया था, और जो भी डाला था आप लोगों को दिखाया ही था। रात में पनीर भी मैंने फाड़ा था कल रात को, तो पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा ही है। और धुसका के लिए चावल मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी खाऊंगी फिर सुबह में भी खाऊंगी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब लग रही है ना कि फिर मन नहीं कर रहा कि सोऊं तो कल सुबह उठ के फिर कोई काम करूं, ऐसा एकदम लगने लगा है। भाग दौड़ी में हो जाती है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉडी ना बिल्कुल मतलब थक जाता है, तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। हम लोगों का हर बार का एनिवर्सरी जो है वो इसी तरह से सेलिब्रेट होता है। हम लोग केक वोक नहीं काटते या फिर कोई पार्टी वगैरह नहीं करते, क्योंकि जब एक टाइम था जब हमारे पास इतना नहीं था कि हम मतलब सेलिब्रेट कर सके अच्छे से, पैसा नहीं था तो नहीं किए। लेकिन अभी क्या है, पैसे हैं तो फैमिली साथ में नहीं है, जिस वजह से अच्छा भी नहीं लगता। फैमिली ना होना तो कोई भी फंक्शन करने में बिल्कुल सही नहीं लगता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसीलिए बस सिंपल सा हम लोगों का हर साल ही इसी तरह से होता है। बस अगले साल हम लोगों ने केक कट किया था, वो भी हुआ ऐसा था कि मेरे देवर जैसे हम लोग शाम को होटल से आए तो दादी के यहाँ चले गए थे दादी को प्रणाम करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे देवर लोग थे जो केक लेकर आ गए थे। तो बस सिंपल से ऐसे ही केक कटिंग हुआ था। तो हम लोग ना मतलब 5 साल में पहली बार केक कटिंग किए थे, और फिर ना इस बार यहाँ पे हैं तो हो नहीं सकता, अगर घर पे रहते तो ज़रूर करते। और यहाँ पे मैंने जो कल पनीर जो मैंने फाड़ा था ना, देखिए बहुत अच्छा हुआ था। थोड़ा सा ही मतलब हाफ केजी दूध था, हाफ लीटर का, तो इतना सा पनीर निकला था, जो कि मेरे लिए बहुत था। हम 2 ही लोग हैं तो इतना पनीर मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, हस्बैंड भी नहीं खाते, तो इतना बहुत था हम दोनों के लिए। और बहुत ही अच्छे से पहली बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा सा पनीर बना था। पनीर को मैंने इधर रख दिया है फ्राई होने के लिए, और इधर मैं मसाला भून ले रही हूँ। मैंने चना को बॉईल करके रख दिया था, तो सारा धुसका तो बना लिया है। अब सब्ज़ी बनाने की बारी है, तो सब्ज़ी को जल्दी से बनाऊं। बस मन कर रहा है फटाफट से खाना बनाऊं, खाऊं और सो जाऊं। बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्प्रिन पिया है, तो थोड़ा सा माथा का जो दर्द है वो कम हो रहा है। बाकी थकावट जो है वो बनी हुई है, तो बिना सोए तो वो कम होना नहीं है। बार मैंने सोचा था ना कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी, तो वही हम लोग होटल गए थे, तो मैंने वहीं से सोचा था कि इस बार जाऊंगी। और होटल जब हम लोग जाएंगे ना, तो खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए भी थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि मुझे उन्हें घड़ी गिफ्ट करना था। लेकिन क्या हुआ ना कि एक ही दुकान था वहाँ पे, और उसमें मतलब कोई ख़ास मिला नहीं, और
टाइम इतना था नहीं, क्योंकि उनको शाम के टाइम में फिर ऑफिस जाना था, तो इस वजह से ना गिफ्ट मैं उनका नहीं ले पाई, जो कि बाकी रह गया। तो वो देखते हैं, फिर कभी जाऊंगी मार्केट तो लेकर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा एनिवर्सरी, सिंपल सा, बहुत ही प्यारा वाला, मुझे बहुत पसंद है इसी तरह से मनाना। तो बस यहाँ खाना बन चुका है, हम लोग चलते हैं खाने, और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।